आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन 2026. We have already discussed about its subjects. What are the subjects we have to cover for the UPSC CSC examination? And now today's topic is overview of prelims and mains syllabus. आज का जो हमारा विषय है वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के सिलेबस का ओवरव्यू है। मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी, उसके अंदर प्रीलिम्स का ओवरव्यू मैंने दिया था, पर आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आपका प्रीलिम्स का सिलेबस ओवरव्यू। और जब आगे की वीडियोस आएंगी तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टॉपिक्स का। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, ज्योग्राफी ले लिया तो उसका क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने, टॉपिक वाइज सिलेबस को देखेंगे। फिर धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस आती रहेंगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ही हम सिलेबस डिस्कस कर लिए ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने के बाद उसी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसी को कवर करेंगे, तो उस पर वीडियोस आती रहेंगी। अभी तक मैंने आपको रिकॉल करवा देता हूं, अभी तक मैंने आपको यूपीएससी के बेसिक्स के बारे में बता दिया है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और यूपीएससी के बेसिक्स के बारे में बताया कि यूपीएससी होता क्या है, और सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका। कुछ चीजें छोटी मोटी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दूंगा। अभी फिलहाल के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं जो नोटिफिकेशन में देखने पर मिल जाते हैं हमें कि ये तो कवर नहीं हुआ वीडियो में, वो तो कवर नहीं हुआ। अगर ऐसे टॉपिक्स हैं छोटे जो आपको समझ आ सकते हैं, अपने आप समझ सकते हो नोटिस पढ़ करके, उनको तो आप पढ़ लीजिए। जो समझ नहीं आएंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो आज के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस के बारे में। तो सिलेबस का ओवरव्यू लेने से पहले थोड़ा सा कल की वीडियो में लास्ट में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी, उस वजह से हमने वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। तो अभी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने कल एंड हो रहा था, है ना, उसी वीडियो से। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम मार्क्स जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मार्क्स जान लेते हैं। किस चीज के मार्क्स जान लेते हैं भाई? मार्क्स है ये मेंस के। ठीक है, मेंस के सब्जेक्ट वाइज, मान लो उसमें हमने पेपर डिस्कस किए थे। कौन कौन से पेपर थे? पेपर नंबर 1 किसका था? एसए का। ठीक है, पेपर 2 जीएस 1 का था। पेपर 3 जीएस 2, पेपर 4 जीएस 3, पेपर 5 जीएस 4, पेपर 6 जीएस 4 तक था। अब यहाँ पेपर 6 और पेपर 7 की बात हमारी चल रही थी। पेपर 6 और 7 में हमें कौन से पेपर डिस्कस करने हैं या कौन से पेपर होते हैं लैंग्वेज के पेपर होते हैं। लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? 2 लैंग्वेज आपको मैंने बताई थी। एक आपका पेपर ए होता है और एक होता है पेपर बी। इस तरह से होता है। ये दोनों ही कितने मार्क्स के होते हैं? मार्क्स भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। मार्क्स 300 नंबर के। ये पेपर 300 नंबर का और ये भी पेपर आपका 300 मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स। फिर लैंग्वेज का था। इसमें क्या होता है, जो आपकी 8th शेड्यूल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची में जो आपके भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है। राष्ट्रीय तो नहीं, 22 भाषाएं को मान्यता दी है। उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं लैंग्वेज के लिए, और नोटिफिकेशन में भी आपको अलग से लिखा हुआ है वहां पे कि कौन कौन सी भाषा आप चूज कर सकते हैं। तो उसका पेपर आपसे लिया जाएगा। ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं
मान लीजिए मैं पेपर देने जा रहा हूं, तो मैं मान लो कि इंग्लिश इंग्लिश को छोड़ करके जैसे मैंने चूज कर ली हिंदी, चाहे मैंने चूज कर ली पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो भी आप चूज करोगे उसका पेपर आपका होगा 300 मार्क्स का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पेपर बी है, उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। उसका सिलेबस भी हम डिस्कस, सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे। अभी यही बात समझते हैं कि लैंग्वेजेस का पेपर है। पहले पेपर में कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हैं जो 8वीं अनुसूची में होगी। दूसरी इंग्लिश के बारे में आप इंग्लिश का पेपर होगा। दोनों ही पेपर 300 नंबर के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद आता है पेपर 8 और पेपर 9। जो ये पेपर 8 और पेपर 9 है, ये दोनों किसके होते हैं? ये होते हैं ऑप्शनल। अब ऑप्शनल क्या होता है, मैंने जब आपने पहली वीडियो देखी होगी उसमें सब कुछ मैंने बेसिक डिस्कस करवाया था इसके बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि ऑप्शनल आपको चूज करना होता है, जो भी आप चूज कर सकते हैं। आपको वो ऑप्शनल की लिस्ट भी मैंने स्क्रीन पर भी लगाई थी, आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और उस नोटिफिकेशन में भी सब कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन सी आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने उस दिन भी बताया था, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑप्शनल, PSIR यानी पॉलिटिकल, और ठीक है, ये जो कुछ मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी पेपर होगा, वो 500 मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स। इतनी बात आपको समझ आई? ये हमारे पेपर है मेंस में, जो आपका आज जो मैं है सिलेबस इनका डिस्कस करूंगा, यानी सिलेबस नहीं डिस्कस करूंगा पर ओवरव्यू दूंगा, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। ये मैं नोटिस में ही पढ़ रहा हूं। ये नोटिस मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा ये नोटिस। पहले हम प्रीलिम्स का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर भी लिया था, पर थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं आपको। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, आपको बताया था। पर पेपर आपका 200 नंबर का होता है। पहले पेपर के बारे में बात करते हैं, जीएस पेपर 1, ठीक है। जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। उसमें क्या क्या आएगा कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी आपकी डेली वाइज न्यूज चलती है, आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको न्यूज देखनी है, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको सिलेबस से और जो न्यूज चल रही होती है उससे मेल खाते हैं, मिलते हैं, तो उनको आपको देखना है, आपको उनके नोट्स बनाने हैं, ताकि आपका जो है करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए और आपका यूज हो। प्रीलिम्स में ज्यादा होता है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बार बार मैं बताता आया हूं और अभी भी बता रहा हूं। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फिर है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकल आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, वर्ल्ड मैपिंग आपकी कंप्लीट होगी। तो ये सब कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपका पूरा हो जाएगा। फिर आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एंड एक्सेट्रा। कहने का मतलब है इसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। उसके कुछ कुछ पार्ट जो मेन पार्ट होंगे, जैसे ही हम आगे वीडियो कवर करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, तो आप या तो कोई कोर्स ले सकते हैं, या तो अपनी सेल्फ स्टडी से खुद में खुद सभी टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। ये इकोनॉमिक्स पार्ट में आपका कवर होगा, यानी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में ये चीजें कवर होती हैं, तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा, या आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, यानी एनवायरमेंटल भी आएगा आपका, एनवायरमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी भी पढ़नी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कुछ टॉपिक्स होंगे उनको भी कवर करना पड़ेगा। दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपको जो मैंने अभी बताया है, ये टॉपिक्स बताए हैं, ये सिलेबस बताया है, इसमें आपको महारत हासिल नहीं करनी। आपको कुछ टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? वो जब आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उससे आप रिलेट करेंगे कि इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से या इस एरिया से जो है क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। वो कैसे करेंगे हम बताएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस यहाँ लिखा हुआ है। जनरल साइंस मतलब 10th लेवल तक की साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर लीजिएगा, खुद कर लीजिए, कोर्स ले लीजिए, ठीक है, या यूट्यूब से कहीं से भी देख लीजिए, वो आपको करना है। ये तो आपका जीएस पेपर 1 यानी जीएस का जो पेपर 1 है प्रीलिम्स के रिस्पेक्टिव से, उसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। पेपर 2 सी सेट का होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, 200 नंबर का यही भी होता है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। दोनों ही पेपर का जो टाइमिंग है 2-2 घंटे की होती है, ठीक है। एक ही दिन में पेपर होता है। ये सब बातें मैं कवर कर चुका हूं पहले। इसका सिलेबस क्या है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं वो आपको करने हैं। कैसे करने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, कहीं भी आप जाइए यूट्यूब पर डालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पिछले साल का ही डाल लीजिए, उसमें इंग्लिश का, ठीक है। तो बहुत से टीचर आ जाएंगे, आपको बता देंगे। फिर है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल रीजनिंग यानी इसमें आपकी रीजनिंग भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगा, ठीक है। ये टॉपिक्स होंगे और इनका लेवल दिया हुआ है कि ये क्लास 10th लेवल तक की जो चीजें हैं वहां तक पूछा जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो 10th लेवल से आप चाहे ग्रेजुएशन चाहे एमएससी भी की होगी, आपने बीएससी एमएससी भी कर रखी होगी मैथमेटिक्स में, तो उस लेवल का भी आदमी हुआ तो भी आपको समझ नहीं आ सकता। इस क्वेश्चन को थोड़ा कवर करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने से आएगा, चाहे वो 10th लेवल का हो चाहे एमएससी लेवल का हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीलिम्स का डिस्कशन हो गया, आपका सिलेबस ओवरव्यू में आपको मिल गया। अब आगे बात करते हैं पेपर आपका बात करता है एसए के बारे में। एसए में यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेस ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है, आप आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उनका सिलेबस पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड, ठीक है, आपके जो भी सोसाइटी में चल रहा होता है उनसे रिलेटेड कोई भी आपको एक ऐसे दिया जा सकता है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा इन सभी चीजों के, जब नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कोई भी वीडियो जब नेक्स्ट आएगी तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। पेपर 1 ऐसे का हो गया। पेपर 2 जनरल स्टडीज 1, ये सिलेबस इसमें क्या दे रखा है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, यानी इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर किसके रिस्पेक्टिव में? इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्टिव में आपको करना पड़ेगा। लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अभी मैं ये इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी मीडियम का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा, आप वहाँ हिंदी में पढ़ लीजिएगा। नहीं तो और कहीं आपने कोर्स भी लिया होगा, अगर ये वीडियो देख रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो तो कोर्स लिया होगा या कहीं से देखा होगा, तो आप यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ भी सकते हो खुद। मॉडर्न नेक्स्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटी, इश्यूज। यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। फिर है द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल यानी जो आपका 1850 के बाद जो मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री, ये सभी चीज आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ये अभी जो मैंने अभी पढ़ी है ना लाइनें, ये हिस्ट्री आप जब पढ़ोगे इंडिया की उसमें कवर हो जाएगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। यहाँ पर आपको इंडियन सोसाइटी पढ़नी पड़ेगी, भारतीय समाज पढ़ना पड़ेगा, उसमें ये टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड will include events from 18th century such as industrial revolution or world wars, withdrawal of nation boundaries, colonization, decolonization,
Political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. their form are effect on the society. ये भी आपका इंडियन सोसाइटी का ही सिलेबस है। फिर है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies, effect of globalization on Indian society, social salient feature of world's physical geography। अब यहाँ ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। हमने क्या पढ़ा? हिस्ट्री का पढ़ा। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, फिर है इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स, वो भी आपको मैंने बता दिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप यहाँ पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपकी मैपिंग काम आएगी। ठीक है, मैपिंग यहाँ पे आपको वर्ल्ड और इंडियन रिस्पेक्टिव में दोनों की करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी। ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में ये कवर होते हैं, साइक्लोन एटसेट्रा। फिर है ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। आज की वीडियो में हम बस जीएस, हमने एसए का पेपर और प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उसका ओवरव्यू लिया। ठीक है, और जीएस 1 और पेपर 2 इसके बारे में हमने इसके सिलेबस का ओवरव्यू लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएस 2, 3, 4 यानी पेपर 3, 4, 5 इनके सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस पेपर के सिलेबस का ओवरव्यू और उसके बाद ऑप्शनल के सिलेबस का ओवरव्यू। ऐसे करते हुए ऑप्शनल हम कोई भी एक चूज कर लेंगे, उसका सिलेबस आपको एक डेमो दे देंगे कि इस तरह से सिलेबस पढ़ना है। नहीं तो खुद पढ़ सकते हो, तो सेल्फ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।